बिंदु ए वृत्त का क्या कहते हैं, ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है, केंद्र हमने ओ लिया है और इसका निर्देशांक 2 और -3, तथा बी का निर्देशांक 1 और 4। ठीक है, ए बी वृत्त का व्यास है, केंद्र ओ का निर्देशांक क्या है, 2 और -3 है, तथा बी का निर्देशांक 1 और 4 है। निकालना किसका है, ए का निर्देशांक है कि नहीं। तो ए बी के अनुदिश ओ के लिए, ए बी के अनुदिश ओ के लिए, यानी कि ओ का निर्देशांक निकालेंगे। ओ का निर्देशांक ऑलरेडी दिया हुआ है 2 और -3, लेकिन वही निकालना है, इसी पर ए और ए का मान आएगा। तो देखिए ए में पहला होगा इसका x1 और दूसरा होगा y1, और इसमें बी में क्या है, इसका 1 और 4, और इसका अनुपात होगा 1:1। 1:1 क्यों होगा, क्योंकि दोनों साइड ये बराबर ही होता है। केंद्र जो होता है वह व्यास के ठीक बीच में रहता है, इसलिए ये दोनों बराबर है, यानी कि m1:m2 बराबर 1:1। अब निकालना किसका निर्देशांक है, ओ का निर्देशांक बराबर सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। तो x1 का मान क्या है, नहीं है तो नहीं दीजिए। x2 का मान 1/2 और y1 का मान y, अब प्लस y2 का मान 4/2। ये दोनों प्लस हो सकता है क्या, नहीं। y1 का मान क्या था, y1 ही है, y1 + 4। तो इसमें देखिए ये पहला जो होता है ये x का मान है और दूसरा y का है। चूंकि x बराबर, x का मान यहाँ दिया हुआ है कितना, 2, और यहाँ से x का मान निकला है क्या, x1 + 1 बटा बराबर ये 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें 1 से गुना होगा, यही रहेगा। x1 + 1 बराबर 2 दूने 4, x1 बराबर 4 + 1 इधर आया -1, कितना बचा 3, x1 का मान हो गया 3। और फिर y, चूंकि y का मान इसमें देखिए कितना दिया है -3, और यहाँ से y कितना निकला है, y1 + बटा बराबर -3, कोना कोनी गुना होगा, y1 + 4 बराबर 3 दूने -6, y1 बराबर -6 + 4 इधर आया -4, y1 हो गया माइनस माइनस प्लस, 6 4 10। इस तरह से y1 का मान हो गया -10, अर्थात ए का निर्देशांक x1 और क्या लिए थे, y1। तो x1 का मान कितना निकला है 3 और y1 का मान -10, 3 और -10 हो गया इसका आंसर।